हेलो एंड वेलकम टू कल भी आज भी रिवाइव। मैं हूं आरजे गौरव और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 46 ग्लोरियस इयर्स ऑफ द सुपर हिट फिल्म कुर्बानी। मल्टी स्टारर कुर्बानी। क्या वाकई ऐसा था कि फिरोज खान चाहते थे कि अमिताभ बच्चन हो इस फिल्म? क्यों ऐसा हो रहा था कि बिडू को फिरोज खान एंगेज कर रहे थे फिल्म के म्यूजिक के लिए, जबकि उनकी लॉन्ग एसोसिएशन थी कल्याण जी आनंद जी के साथ, और बिडू ने आने से इनकार कर दिया? कैसे उन्हें मनाया गया? नाजिया हसन एक सेंसेशन बन के छा गई थी बॉलीवुड में। और फिर ऐसा क्या हुआ कि विनोद खन्ना, जो कि इंडस्ट्री के बाहर चले गए थे, वो सन्यास कुर्बान करके कुर्बानी में आए। ये सारी बड़ी कमाल की कहानियां हैं आज कल भी आज भी रिवाइव पर आपके साथ बांटूंगा मैं, यानी कि गौरव। हेलो एंड वेलकम टू कल भी आज भी रिवाइव। मैं हूं आरजे गौरव और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 46 ग्लोरियस इयर्स ऑफ द सुपर हिट मल्टी स्टारर फिल्म कुर्बानी। कुर्बानी में हर तरह का म्यूजिक था। कव्वाली भी थी, मॉडर्न म्यूजिक जिसे कहते हैं, डिस्को म्यूजिक जिसे कहते हैं, वो भी था, रोमांटिक ट्रेडिशनल जो बॉलीवुड स्टाइल का म्यूजिक था वो भी था, और फुट टैपिंग म्यूजिक भी था। कुर्बानी एक बहुत बड़ा पैकेज था। एक बड़ी कमाल की मल्टी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म को लेकर आए थे फिरोज खान। लेकिन एक मुश्किल थी। मुश्किल ये थी कि फिरोज खान साहब का बड़ा लंबा एसोसिएशन कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन अब पूरे साउंड चेंज करनी थी, कुछ डिफरेंट लेकर आना था, और वेस्ट का इन्फ्लुएंस फिरोज खान साहब के पास के ऊपर खासा था। अब इन्होंने बिदू को अप्रोच किया कि बिदू आप हमारी फिल्म के लिए एक गाना स्कोर करें, और बिदू ने साफ इनकार कर दिया। बिदू एक बहुत ही कमाल के म्यूजिशियन, बड़े ज़बरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर। उन्होंने जब जब बॉलीवुड की तरफ रुख किया है या इंडी पॉप की तरफ भी रुख किया है तो जादू ही किया है। लेकिन इस बार बिदू ने कहा नहीं भाई, मैं बॉलीवुड के लिए काम नहीं करूँगा, मैं फिल्म कंपोजर नहीं। और तब फिरोज खान साहब ने उन्हें समझाया, उन्हें याद दिलाया कि बिदू देखो, तुम और मैं दोनों एक ही जगह से आते हैं, कर्नाटका से, ठीक है? तो वो जो कर्नाटका वाला इन्फ्लुएंस था ना, वो यहाँ पे फिरोज खान साहब ने यूज किया और कहा कि भाई हमारा बचपन वहाँ बीता है, हम लोग तो एक ही जगह से आते हैं। और तब बिदू को हाँ कहना पड़ा। नाजिया हसन जो शुरू में थोड़ी रिलक्टेंट थी कि नहीं आप बॉलीवुड में हॉलीवुड के गाने ले आओगे और फिर वही कॉपी होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, इस तरह की बातें थी। लेकिन देन फाइनली बिदू कन्विंस हर और गाना आया आप जैसा कोई मेरी जिंदगी। ऐसी बात बनी कि नाजिया हसन वन द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड उन्हें मिला। और जीनत अमान क्या लग रही है इस गाने में। ऐसे ही नहीं, किस्मत के तारे मिलते हैं और फिर ये सुपर सितारे हमारे सामने एक सुपर हिट फिल्म दे देते हैं। ये किस्सा रहा आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, इस गाने के पीछे किस तरह से इस गाने को बनाया गया। हर बार की तरह इस बार भी फिरोज खान ने फिल्म कुर्बानी में अपना नाम रखा राजेश। माय नेम इज राजेश। उन्हें राजेश नाम से ऐसा ऑब्सेशन था, तो क्या सुपरस्टिशन था मालूम नहीं, लेकिन हर पिक्चर में उनका नाम राजेश ही होता था। खासतौर वो फिल्में जो उन्होंने खुद बनाई। अब इसमें क्या हुआ कि इनके दोस्त विनोद खन्ना भी और उस जमाने में अमिताभ बच्चन भी। तो विनोद खन्ना साहब का मन उछट गया था फिल्म इंडस्ट्री से, संन्यास ले लिया था, ओशो की तरफ जा रहे थे, परिवार से अलग हो गए थे। और तब फिरोज खान चाहते थे कि अमिताभ बच्चन वो रोल प्ले करें जो विनोद खन्ना के लिए था। और अमिताभ बच्चन साहब बहुत बिजी थे और वो ये काम शायद नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। पर फिरोज खान साहब ने इस बात को याद रखा था कि अमित सेड नो टू मी, क्यों नहीं किया ये काम। बट विनोद खन्ना वापस आ गए और वापस आए सन्यास को सन्यास देकर दोबारा स्टारडम हासिल किया फिल्म कुर्बानी से। सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो
चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दे कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दे कह ना सकोगी। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। इनफैक्ट विनोद खन्ना एंड फिरोज खान दे वर द बेस्ट ऑफ द बडीज, बहुत गहरे बड़े पक्के दोस्त थे। और ये सवाल भी बार बार आता है कि क्या कुर्बानी फिल्म के लिए विनोद खन्ना वापस आए थे? नहीं, हुआ दरअसल क्या था, ओशो में ओशो आश्रम का जब हिस्सा बने विनोद खन्ना, जब ओशो मूवमेंट में चले गए थे अमेरिका, वहाँ पर उनका कम्यून जो था वो तोड़ दिया गया था, है ना। उस वक्त की गवर्नमेंट ने वहाँ यूएस में वो कम्यून तोड़ दिया, ओशो को अरेस्ट भी कर लिया था, ओशो वापस आ गए थे और इसी वजह से विनोद खन्ना भी वापस आ गए। वापस आए, फिर फिल्मों में छा गए। ये कैसा हो सकता है कि एक आदमी सुपरस्टारडम छोड़ के जाता है, लौट कर आता है, फिर सुपरस्टार बन जाता है, और बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो जाता है फिरोज खान साहब। उन्होंने अपने दोस्त को बहुत ही पावरफुल रोल दिया और गाना दिया, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। जीनत अमान इन हर स्विमिंग कॉस्ट्यूम, और विनोद खन्ना वहाँ बैठे हुए जैकेट में और गाना चल रहा है, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया गाना है। इनफैक्ट आज भी कभी प्यार का इजहार करना हो ना तो ये ऐसे किया जाता है कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। कुर्बानी में गाना आता है जहां पर इंस्पेक्टर का रोल करने वाले अमजद खान ड्रम्स बजा रहे हैं और गा रहे हैं गुलू 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 गुलू। बहुत फनी लग रहा है, लेकिन बहुत कमाल का वो पीस है, वो बन जाता है। कल्याण जी आनंद जी जानते थे कि लैला ओ लैला ये गाना कभी रिजेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या थी? लैला दरअसल फिरोज खान साहब की बेटी का नाम है, लैला खान फर्नीचर वाला, और ये गाना अपनी बेटी के नाम से इंस्पायर होकर ही लिखवाया गया था। तो आनंद जी भाई भी जानते थे, कल्याण जी भाई भी जानते थे कि ये गाना रिजेक्ट नहीं होगा, ये प्रोड्यूसर की बेटी का नाम जो है वो इसमें है, और ये गाना बनाया अपनी बच्ची के लिए था, बच्ची के नाम पर बनाया था, और ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। इनफैक्ट इस गाने के लिए ना ड्रम्स लेकर आए थे फिरोज खान अमजद खान बोथ पठान्स। तो ड्रम्स लेकर आए और कहा कि अमजद भाई आपको ये ड्रम्स प्रैक्टिस करने होंगे। एंड अमजद खान घर पे ड्रम्स बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शॉट देना है ना। अमित कुमार एंड कंचन का गाया हुआ गाना है ना, उन्हें शॉट क्या देना है, गुलू 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 गुलू, और बहुत कमाल का वो शॉट दिया है। और ये गाना आज भी आप किसी भी नाइट क्लब में चले जाएं, किसी भी लाइव कॉन्सर्ट में चले जाएं, शो में चले जाएं, जब भी ये गाना आता है लैला ओ लैला, सब लोग झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यही सबूत है म्यूजिक का, उस म्यूजिक का इतना ग्रेट होने का कि टाइमलेस म्यूजिक है यार। जब भी आता है सामने आप उसे पसंद करते हैं, हर जनरेशन पसंद करती है। और कुर्बानी एज अ मूवी सब पसंद करेंगे। वजह क्योंकि द मोस्ट स्टाइलिश फिल्म मेकर फिरोज खान ने इस फिल्म को बनाया था। लैला मैं लैला, ऐसे हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं, मजनू बना दूं, ऐसी मैं लैला। फिरोज खान सिर्फ फिल्मों के लिए स्टाइलिश बन के सामने नहीं आते थे, बचपन से ही एक स्टाइल कैरी करते थे, और वही उनकी फिल्म्स में, वही एटीट्यूड उनकी फिल्म्स में नजर आता है। इनफैक्ट ये किस्से भी बड़े मशहूर रहे हैं इनके कि बच्चे स्कूल बस में जाते थे, स्कूल कुछ मम्मी पापा छोड़ने आते थे गाड़ी से। फिरोज खान को कॉबॉय बनने का इतना शौक था कि ये कॉबॉय हैट लगा के घोड़े पे बैठ के पहुंचे थे मॉर्निंग से। तो स्कूल वालों ने कहा भाग जाइए, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो बहुत ही वो जो अपना स्टाइल था ना उसके प्रति बड़े कमिटेड थे, और यही वजह रही कि जब इन्होंने फिल्में बनानी शुरू की
बीट एनी फिल्म। और कुर्बानी में तो खास तौर पे ये 1980 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनकर आई थी एंड म्यूज़िक ज़बरदस्त था, वही एक्शन था और फिरोज़ खान वक्त के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसलिए फिल्म कुर्बानी में नाज़िया हसन सुनाई देती हैं, कंचन एक अलग साउंड में सुनाई देती हैं, है ना। और मनोहर उदास की वॉइस को भी बहुत सही तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। तो क्रेडिट गोज़ टू ऑफ कोर्स कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, बिदू एंड द मोस्ट स्टाइलिश फिल्म मेकर फिरोज़ खान। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।